हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बेटा आज बताने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा जरूर देखना, ठीक है। हमारा जो ऑल इंडिया रैंक बैच 1 चल रहा है बेटा, वो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। उसमें हर एक चैप्टर को डीपली बिल्कुल प्रोवाइड किया जा रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्री में जैसा पढ़ाई ट्यूशन में होता है सेम वैसा ही पढ़ाई मिलेगा, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। नो कॉस्ट, नो फीस, नो एप्लीकेशन, ओनली ऑन यूट्यूब। क्लियर? चलो देखते हैं बेटा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनते थे। क्या बनते थे हड़प्पा सभ्यता में बेटा? मनके। अब मनके बनाने के लिए बेटा कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए होता होगा। बीड्स बनाने के लिए कोई ना कोई कच्चा माल चाहिए होता होगा, नहीं होता होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल चाहिए होता था। तो आखिरकार वो लोग कैसे प्राप्त करते थे उस माल को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक जगह हुआ करती थी नागेश्वर और बालाकोट, जहां से क्या प्राप्त करते थे बेटा? शंख की प्राप्ति होती थी उन्हें। ऐसे ही एक जगह थी बेटा शोतुगुई के जो अफगानिस्तान में, बेसिकली शोतुगुई, जिसमें मैंने आपको बताया था नहरों के भी अवशेष प्राप्त हुए। किसके? नहरों के। वहां से नीले रंग का लाजवाब मणि, जो कि एक पत्थर हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण पत्थर था। क्या था? महत्वपूर्ण पत्थर। उसकी प्राप्ति किया करते थे। उसके बाद देखें तो बेटा कार्नेलियन मैंने आपको बताया था ना, मनका बनाते टाइम, तो इसकी प्राप्ति लोथल से होती थी। लोथल कहां पे है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देखें बेटा सेलखड़ी, तो सेलखड़ी की प्राप्ति बेसिकली नॉर्थ राजस्थान और साउथ राजस्थान से होती थी, यानी कि उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान से होती थी। किस चीज की प्राप्ति? सेलखड़ी की। और अगर बात करें गोल्ड का मतलब क्या हो गया? सोना। मैंने बताया धातुओं में वो सोना यूज करते थे, वो प्राप्त किया करते थे बेटा साउथ इंडिया से। कहां से? साउथ इंडिया से। आप पूछेंगे सर, क्वेश्चन पूछ ले अगर सीबीएसई की, बेटा किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका? लोहे का ज्ञान नहीं था। वो बेसिकली ज्यादातर जो टूल्स वगैरह बनाते थे उसके लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। ब्रॉन्ज मतलब कि कांसा। किसका इस्तेमाल करते थे? कांसा। कांसा किसको मिलकर बनता है? तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन। इसलिए बेटा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि बड़े स्तर पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, कांसे का इस्तेमाल होता था। क्लियर है? उसके बाद देखें तो क्या सर ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया तक, यानी कि कोई क्या सिर्फ इनका जो व्यापार था वो उपमहाद्वीप तक लिमिटेड था? क्या इनका जो व्यापार था वो केवल और केवल उपमहाद्वीप तक लिमिटेड था? सब कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड था? आप कहेंगे नहीं सर, ये आउट भी व्यापार किया करते थे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं बेटा ओमान की। कहां की? ओमान की। ओमान के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया बेटा, मगान। क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है? मगान। तो ये लोग ओमान से भी व्यापार करते थे। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता ये ओमान से व्यापार करते थे? तो बेटा देखो उसी के समकालीन उधर एक और सभ्यता पनप रही थी, ठीक है, जो बेसिकली इराक के साइड पड़ जाती है ना, जिसे आज के टाइम पे इराक कहते हैं। उधर एक सभ्यता पनप रही थी, मेसोपोटामिया। कौन थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया उसके समकालीन ही थी। समकालीन का मतलब क्या होता है बेटा? कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? उसके आसपास, है ना। अब बेसिकली क्या हो रहा था? ओमान, मेसोपोटामिया और हड़प्पा, तीनों में ही जो तांबे की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? तांबे की प्राप्ति हुई। वो कैसी हुई बेटा? तो आप कहेंगे सर तांबे की प्राप्ति हुई, तीनों में ही निकल के अंश पाए गए। निकल क्या है? निकल भी एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। तो तीनों में निकल के अंश पाए गए। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो कॉमन रहा होगा। और कई सारे हड़प्पाई जो मर्तमान है, मर्तमान का मतलब समझते हो बेटा? जो बेसिकली आपकी बुक में एक ब्लैक कलर का हड़प्पाई मर्तमान का डायग्राम दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है उसमें एक मोटी ब्लैक कलर की लेयर चढ़ाई गई है। अब वो लेयर क्यों चढ़ाई गई होगी? तो बेटा आइडिया लगाया जा सकता है, हो सकता है कि उसमें कोई लिक्विड पदार्थ या तो भेजा जाता होगा या मंगाया जाता होगा। हम ये तो नहीं जानते कि जितने चांस है कि भेजा जाता होगा, क्योंकि देखो ये तांबा वगैरह हम मंगा रहे हैं तो तांबे के बदले उधर कुछ ना कुछ भेजते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, करेंसी नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो हो सकता है वही मर्तबान में कोई चीज ऐसी होती होगी जिसे डालकर हम वहां तक भेजते होंगे। आगे बात समझ।
तो ये सब प्रूफ मिलते हैं हमें कि हड़प्पा सभ्य जो हड़प्पावासी थे वो ऐसे व्यापार किया करते थे, कई चीजें ऐसे खरीदा करते थे, है ना। अब आ जाता है बेटा उधर के 3 चीजों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो वो सील्स का इस्तेमाल कैसे करते थे। सील का मतलब क्या है बेटा, मोहर। क्या है, मोहर। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ताकि बिल्कुल आप नोट डाउन ना भी कर सको कभी, तो उसके बाद आपके काम आता जाए, है ना। हल्का सा बैक करके स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेना। वैसे तो सबसे अच्छे स्टूडेंट की पहचान बेटा ये होती है कि वो साथ ही कॉपी और पेन लेके बैठता है और साथ के साथ नोट डाउन करता है ना। तो देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ वहां की मोहरों के बारे में। आखिरकार वो मोहरों का इस्तेमाल कैसे करते थे। तो मोहरों के इस्तेमाल के लिए बेटा वो बड़ी जबरदस्त टेक्निक अपनाया करते थे। टेक्निक क्या थी कि स्टैंप का इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे मान लो राजा को एक समान, एक राजा एक्स है, उसे एक समान राजा वाई तक पहुंचाना है, तो किसके भरोसे पहुंचाया जाता था, सिपाहियों के। तो अब हो सकता है उसमें बेटा कुछ बहुत कीमती सामान भी भरकर भेजा जाता हो। कीमती का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई बढ़िया सी सोने वोने की आइटम भेजी जाती हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा बाबू, तो आप कहेंगे ऐसी कंडीशन में सर सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो ये एक चीज में भर दिया, पोटली बना ली, उसे ऊपर से क्या करते थे, बांध देते थे, चिकनी मिट्टी बांध के चिकनी मिट्टी ऐसे लगा देते थे। अब चिकनी मिट्टी लगा दी, अब मान लो ये स्टैंप है, ये क्या है, स्टैंप है, ये बीच में लगा दी भैया स्टैंप। अब देखो अगर ये छेड़छाड़ होगी तो ये स्टैंप क्या होगी, जैसे ही चिकनी मिट्टी को हटाया जाएगा स्टैंप भी टूट जाएगी। तो सामने से पता लग जाता था चीज रास्ते में बिल्कुल स्टैंप से छेड़छाड़ हुई है। और उसके साथ साथ चलो स्टैंप अगर साबुत पहुंची, मान लो ये मैंने लगाई थी, ये साबुत की साबुत पहुंच गई, तो सामने वाले राजा को पता लग जाएगा कि आखिरकार ये सामान किसने भेजा है। यानी बड़ा जबरदस्त व्यापार को आसान बनाने के लिए वो स्टैंप्स का इस्तेमाल कर लेते थे। आगे बात समझ। उसके बाद आता है बेटा वहां के बाट विनिमय प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए बड़ा अच्छा साधन हुआ करते थे। ये एक पत्थर से बनते थे, जिस पत्थर का नाम था बाबू चर्ट। क्या नाम था, चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। और इनका आकार जो होता था घनाकार होता था। कैसा होता था, घनाकार। और ये निशान रहित हुआ करते थे। निशान रहित मतलब इस पे कोई निशान नहीं होता था, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चे याद रखना कि ये दोनों प्रणाली को दर्शाते थे। एक जो इसके ऊपरी मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली को, दशमलव प्रणाली, और जो इसके निचले मानदंड थे बेटा वो किसको दर्शाते थे, द्विआधारी हुआ करते थे। अब दशमलव द्विआधारी का मतलब क्या है, तो देखो बेटा दशमलव प्रणाली का मतलब यहाँ पे ये है कि वो पॉइंट में डेसिमल सिस्टम को शो करते थे। डेसिमल सिस्टम को शो करने का मतलब है बेटा पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाला है तो इसका मतलब क्या है, आप कभी सोना खरीदने गए होगे तो देखा होगा सोने को तोलने के लिए कैसे पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ना। बहुत छोटा तराजू होता है, उस पर हल्का सा कुछ रखेंगे तो वेट सामने आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या वही एक छोटा सा कण है ना, अगर गेहूं के बराबर भी कण रखेंगे तो उसका वेट मिल जाएगा। लेकिन वही छोटा सा कण सब्जी तोलने वाले तराजू पे रखेंगे तो क्या उसका वेट मिलेगा, आप सब कहेंगे सर नहीं मिलेगा। तो वो क्या बड़े बाट है और जो डेसिमल पॉइंट वाले हैं वो छोटे बाट है। आगे बात समझ। इस तरीके से नाप तौल किया करते थे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बेटा इधर की रहस्यमयी लिपि। आखिरकार जो हड़प्पाई लिपि है वो रहस्यमयी थी। रहस्यमयी क्या होता है बेटा, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, जिसे जो एक मिस्ट्री बन जाए, जो एक रहस्य बन जाए। जी हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं जो हड़प्पाई लिपि थी वो रहस्यमयी थी। कैसे, क्योंकि देखो एक तो ये है कि आज तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सके, ठीक है। लिपि को क्या पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ पाए आज तक, ठीक है। उसके साथ अगर आइडिया लगाए तो बेटा इसमें जो वर्णों की संख्या थी, वर्णों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी, जिसे याद करना बड़ा मुश्किल होता होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वर्ण प्राप्त हुए ना वहां से। और एक चीज मान्यता है बेटा कि जो हड़प्पाई लिपि को लिखा गया वो दाएं से बाईं ओर लिखा गया। अब ये कैसे पता, क्योंकि देखो हम यहाँ से यहाँ लिखना चालू करते हैं, जब यहाँ से यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे खुला खुला लिखते हैं, यहाँ पे जाके स्पेस कम करते जाते हैं, है ना। तो वही चीज इधर से भी प्रूफ मिला कि इन्होंने जैसे यहां से लिखना शुरू किया ऐसे ऐसे। आई बात समझ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई लिपि एक ऐसी लिपि है जो रहस्यमयी है, जो आज तक अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है, अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है। अभी तक हम हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाए। क्लियर हो गई बात। अगली क्लास में बेटा ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त चल रहा है और एक एक पार्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं, जैसे ट्यूशन में 2-2 टॉपिक चला करते हैं ना। अब आप क्या करो, जितने टॉपिक पढ़ाता हूं बेटा जाके रीडिंग कर लो। अगर रीडिंग कर लोगे तो जबरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा। आई बात समझ।
बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही हमारा मेन टारगेट है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।